हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी में उपसर्ग। क्या होता है उपसर्ग? तो किसी वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। ठीक है, हमने संस्कृत भाषा के उपसर्ग पढ़ लिए थे और हिंदी भाषा के उपसर्ग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषाएं कौन सी है? तो उर्दू भाषा है। उर्दू भाषा में अरबी अरबी और फारसी भाषा आ जाएगी, और उसके बाद अंग्रेजी भाषा है। तो हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में पूरा कर दें। और आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, भी मुश्किल से कोई 10-15 मिनट की क्लास बनेगी, क्योंकि बहुत थोड़े हैं और आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। इनमें संधि वगैरह कुछ नहीं हो रही है। जैसे आपने देखा होगा हिंदी के हमने जितने भी किए थे उनमें कोई संधि के नियम नहीं लग रहे, वो आसानी से सीधे सीधे बने जा रहे थे। उसी हिसाब से ये होंगे। इसमें संधि वगैरह के नियम नया बन के आसानी से सीधे सीधे ही बन जाएंगे। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। आज कौन से पढ़ेंगे? विदेशी भाषा के उपसर्ग। कौन सी भाषा? तो उर्दू। इसमें कौन सी भाषा के आएंगे? तो अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग जुड़ेंगे। ठीक है, और आप जब ये उपसर्ग देखोगे ना तो आप देखकर ही पहचान लोगे कि ये अरबी या फारसी भाषा के है। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो अब करते हैं। पहला कौन सा है? बै या बा। ठीक है, बै या बा। अर्थ क्या है? सहित या साथ में। बखूबी, खूबी सहित। बदौलत, दौलत सहित। बाअदब, अदब सहित। बाइज्जत, इज्जत सहित। बाकायदा, कायदे सहित। अब आप बना के देखो। बै योग खूबी, बै योग दौलत, बै योग बा योग अदब, बा योग इज्जत, बा योग कायदा। अर्थात इनमें कोई संधि का नियम ना लगकर ये स्वतंत्र रूप से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अगला बे। बे का अर्थ रहित। बेयोग दर्द। बे वजह, बिना वजह के या वजह रहित। बेइज्जत, बिना इज्जत के। बेरहम, बिना रहम के। बेजुबान, बिना जुबान के। अर्थात रहित शब्द का इसमें क्या आ रहा है? आगे उदाहरण आ रहे हैं रहित शब्द से। अगला ला। ला का अर्थ क्या है? बिना, बिना किसी चीज के। ला, लाप्रवाह, प्रवाह के बिना। लाचार, जैसे बोल दो किसी का, अच्छा इसका चार मत बोल देना कि हाँ आचार के बिना, या मतलब वो उसकी स्थिति ऐसी है कि वो लाचार है। ठीक है, ला इलाज, इलाज के बिना। और लाजवाब, जवाब के बिना, या जिसका कोई जवाब नहीं हो। अर्थात इनमें क्या आ रहा है? बिना का अर्थ आ रहा है। अगला कम। अब कम का अर्थ क्या होता है? न्यून, हीन। इसमें कुछ है ही नहीं। कम, न्यून या हीन। कमजोर, बिना जोर के। कम अक्ल, बिना अक्ल के। कम उम्र, कम उम्र में या न्यून। और कम सीन। अच्छा, ये कम सीन किसके लिए आता है? तो ये भी कम उम्र के लिए भी आता है। आपने हिंदी मूवीज में एक शब्द सुना होगा, मैं नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो कम सीन, उसका अर्थ भी कहीं ना कहीं क्या है? कम उम्र के ही है। ठीक है, चलो अगला दर। दर का अर्थ में, दरमियान, दरअसल, दरबार या दरवेश। अगला एन। एन का अर्थ ठीक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, एन का। ठीक है, अर्थ क्या है? ठीक। एन वक्त, ठीक उसी वक्त। एन जगह, ठीक उसी जगह। एन मौके, ठीक उसी मौके। और कहीं ना कहीं ये वे शब्द है जो हम अपने सामान्य जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। अगला अल। अल का अर्थ निश्चित। अलविदा, मतलब निश्चित ही विदा हो गए। अलबेला, अलमस्त। ठीक है, अर्थ क्या निकल रहा है? निश्चित। अगला बद। बद का अर्थ बुरा।
बदनाम, बुरा नाम, बदबू, बुरी बू, बदसूरत, ये तो चलो गलत शब्द आ गया अभी, और बदजात। अच्छा ये किसी को मत बोलना भी, गलत शब्द है ये, वैसे सही हो, शब्द सही है, पर इसका उपयोग कहीं ना कहीं गलत हो जाता है भी। और ये भी कहीं ना कहीं ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, परंतु ये शब्द अच्छे नहीं है भी, किसी को सामान्य बोलने में गलत है। ठीक है, यहां तक हो गया। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं, उतारो जल्दी इसको। हो गया, चलो एक बार इसका और ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट इसका एक बार। हो गया, चल नंबर 9 कौन सा है? खुश। क्या अर्थ था खुश का? अच्छा, प्रसन्न, खुशी। तो अच्छा, प्रसन्न या श्रेष्ठ। खुशनुमा, खुशहाल, खुश दिल, खुशखबरी। आसानी से पहचान लोगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अरबी फारसी पहचाना का कुछ बताता हूं आपको मैं। अरबी या फारसी पहचानोगे कैसे? ये बिंदी लगी हुई है नीचे, देखो ये ख के नीचे बिंदी लगी हुई है, हर जगह आप देखना। इससे पहले स्लाइड भी जो मैंने करवाई थी उसमें भी, मैंने जब आपको पहली क्लास करवाई थी तब मैंने अरबी फारसी के आपको 5 शब्द लिखवाए थे, 5 वर्ण लिखवाए थे। तो उन 5 वर्णों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात ख के नीचे बिंदी, या जय के नीचे बिंदी, क के नीचे बिंदी, फ के नीचे बिंदी। ठीक है, ये सब लगे होते हैं। ये जो बिंदी लगी होगी, तो अगर आपको ये बिंदी लगी दिख जाए तो चुपचाप उर्दू या अरबी अरबी फारसी के ये होंगे, क्या होंगे? उपसर्ग होंगे। ठीक है, हो गया। अगला बिला। बिला का अर्थ बिना, बिला कानून, बिला शक, बिला वजह, बिला शर्त। अच्छा ध्यान रहे, इन शब्दों को हम ये ना बोलकर यही बोलते हैं, अर्थात बिला ना बोलकर बिना ही बोलते हैं। हम बिना वजह बोलते हैं, बिना शर्त बोलते हैं, बिना शक बोलते हैं, पर ये होता क्या है? बिला शक, बिला वजह या बिला शर्त। ठीक है, अगला गैर। गैर का रहित या भिन्न। गैर यही होता है ना कि हमसे गैर, कोई अलग हो, हमसे भिन्न हो या हमसे रहित हो, हमारे साथ ना हो। गैर हाजिर अर्थात हाजिर नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुकना भी, 1 सेकंड रुकना। एक सेकंड भी। तो गैर हाजिर बिना हाजिर है। गैर सरकारी, सही लिखता हूं, गैर सरकारी। ठीक है, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। ठीक है, अब इसमें देख लो ये बिंदी लगी हुई है, कहीं ना कहीं आप पहचान लोगे। अगला नेक। नेक का अर्थ भला। अब बोल देते हो ना वो बड़ा नेक इंसान है, अर्थात भला। नेक दिल या नेक नियत, अर्थात जो जिसका नेक दिल हो, अच्छा दिल हो, भला दिल हो या नेक नियत, आप पहचान लोगे आसानी से। ठीक है, 1 मिनट रुकना। अगला ना। ना का अर्थ हम वैसे ही पता है कि या तो नहीं होगा या बिना होगा। नाराज, जो मान ना रहो, ना चीज, ना खुश, ना मुराद, आसानी से पहचान लो। हम का अर्थ साथ या समान, या तो साथ होगा या एक समान होगा। ठीक है, हम रहा है मतलब एक जैसी रहा है या समान रहा है। हमदम, हम वतन, हम उम्र। ठीक है, आप आसानी से पहचान लोगे। अगला हर। हर का अर्थ प्रत्येक, हरदम, हर रोज, हर घड़ी, हर तरफ। अर्थ प्रत्येक दम, प्रत्येक रोज, प्रत्येक घड़ी या प्रत्येक तरफ या हर तरफ आप कर लोगे। अगला सर। सर का अर्थ क्या होता है? मुख्य, अच्छा या श्रेष्ठ। मुख्य है, देखो मुख्य है कि 10 लोगों में जो मुख्य है, देखो सरकार, जो सबका मुख्य है, सरकार जो जिसको सब, जो सबको चला रही है। किसको क्या चलाती है भाई? सरकार चलाती है। या बोले कि हमारे कानून को चलाने वाले कौन है? सरकार। सरनाम, सरपंच, ये देखो जैसे सरपंच क्या होता है?
पंचों का मुखिया। मुख्य क्या होता है? पंचों का, जो सारे पंच होते हैं उनका जो एक मुख्य होता है वो क्या होता है? सरपंच, सरदार। जो सभी का मुख्य है वो क्या है? सरदार। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में ऐसा होता है कि अगर आपने डाकू वाली मूवी देखी हो, कुछ डाकू लुटेरे वाले, तो उसमें वो सरदार बोलते हैं अपने जो मुख्य होता है उसको। वो कोई सरदार सिख थोड़ी होता है। सरदार अर्थात सरदार वाक्य अलग है और एक जो सिखों के लिए बोला जाता है वो अलग होगा। ठीक है, तो उन दोनों को भी रिलेट मत करना। यहां तक हो गया। तो ये हो गए हमारे उर्दू और अरबी फारसी के। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान थे। अब इनके अर्थ देखकर या इनके पहली बात उपसर्ग देखकर या पहचान लोगे कि क्या है उर्दू या अरबी या फारसी के होंगे। ठीक है, और अर्थ तो बहुत आसान है। शब्द पहचानने मैंने आपको बता दिए कि जो बिंदी इसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है, ये नुक्ता लगा हुआ क्या भाई? नुक्ता, ये नुक्ता लगा होगा और आप इससे इसको पहचान सकते हो। तो इसको एक बार उतारो, फिर हम आप भी आज कर देते हैं खत्म। जो हमारे अंग्रेजी भाषा के बच्चे हैं वो भी खत्म करके खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो उतारो इसको, चलो जल्दी जल्दी। जी, हो गया। चलो, अब ये है हमारे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इसका भी एक बार आप ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। हो गया। चलो, अब करते हैं अंग्रेजी भाषा के, और ये तो सबसे आसान है। आप वर्ड देखते ही पहचान लोगे कि ये तो पक्का अंग्रेजी भाषा का है। पहला देखो, हेड। इंग्लिश भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। हेड का अर्थ क्या होता है? प्रधान, हेड मास्टर, हेड बॉय या हेड गर्ल, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क। अच्छा, हेड बॉय क्या होता है अभी? जो हम बोल देते थे कि हमारा मॉनिटर जैसे बोल देते थे कि सभी का एक प्रधान है, ये क्लास का ध्यान रखेगा। ठीक है, अगला चीफ। अर्थ क्या होगा? प्रमुख, सभी का एक प्रमुख। चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, अर्थात सभी मिनिस्टर का एक प्रमुख चीफ मिनिस्टर और सभी सेक्रेटरी का एक प्रमुख चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, अगला सब। अच्छा, ये हिंदी वाला सब नहीं है, इंग्लिश वाला सब है। ये SUB है। ठीक है, SUB। अर्थ क्या होगा? उप। उप अर्थात एक तो प्रमुख होता है, एक उसका उप होता है। ठीक है, जैसे सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर होगा, दूसरा उसका बोल देते हैं कि उसके जो नीचे काम कर रहा है। ठीक है, सब कमेटी या सब स्टेशन, उसका दूसरा रूप जैसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, उससे कम पावरफुल और उसका दूसरा रूप। सब इंस्पेक्टर, जिसको हम SI भी बोलते हैं, सब कमेटी और सब स्टेशन, स्टेशन का एक छोटा रूप कहीं और बना हो, सब स्टेशन। ठीक है, नंबर 4, हाफ। हाफ का अर्थ क्या होता है? पता है सबको भी, आधा। जैसे हाफ पैंट, हाफ शर्ट या हाफ टाइम, आसान है। अगला वाइस। वाइस का अर्थ फिर से वही बात, उप। क्या होगा? वाइस चेयरमैन या वाइस प्रिंसिपल, ये आपने सभी देखा होगा भी। वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जिसे हम उप सरपंच बोल सकते हैं जिसको हम। ठीक है, अगला डिप्टी। डिप्टी का अर्थ सहायक, कि किसी की जगह पर सहायक रखा हो। जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार, जैसे कोई रजिस्ट्रार का अगर ऑफिस है तो उसमें जो सहायक रखा गया उसको क्या बोलते हैं? डिप्टी रजिस्ट्रार या डिप्टी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का एक सहायक रखा गया हो उसको क्या बोलते हैं? डिप्टी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। बस इतने थे, और ये हमारा टोटल पूरा उपसर्ग। आज टॉपिक ही खत्म हो गया, बहुत लंबा और बोरिंग हो गया था। तो यहां तक हमने हमारा उपसर्ग टॉपिक कर लिया। आप पूरा देखना, आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके बताना। अगला टॉपिक जो हम करेंगे प्रत्यय, वो मैं कोशिश करूंगा आपको कम क्लासों में देने की। क्लासें थोड़ी सी लंबी कर देंगे और कम क्लासें करेंगे, और मेरा जहां तक मैं कोशिश करूंगा आपको 2 या 3 क्लासों में ही, या उससे भी कम अगर कोशिश करूंगा तो कर दूंगा, ताकि आपको क्या हो, एक ही बार में वो पूरा टॉपिक देखने को मिल जाए, बार बार आपको वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो इसको देख लेना भी। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछना। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।